पहला कुरिन्थियों 15:3 में लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने और समझे जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आज ईस्टर का दिन आप सभी को हैप्पी ईस्टर। प्रभु यीशु मसीह का जो पूर्ण उत्थान 2023 वर्ष पूर्व हुआ था, उसके विषय में कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको कहा, पहले ही बताता गया, कहने लगा कि तुम इस मंदिर को गिरा दो और मैं इसको तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। वो अपनी बारे में बात कर रहा था, मंदिर के विषय बात नहीं कर रहा था। और मंदिर परमेश्वर ने हमारे शरीर ही को कहा है। पहले उसने वहां का फिर चलो से बात करता रहा। और जब हम देखते हैं कि गुड फ्राइडे को हम जब वचन को पढ़ रहे थे कि यीशु मसीह ने जब कहा कि पूरा उसने प्राणों को त्याग दिया, जैसे ही उसने प्राणों को त्यागा, लिखा है कि कब्रें फट गई और मुर्दे जी उठे। अब ध्यान से समझिएगा कि यीशु मसीह मरा और मुर्दे जी उठे। यहाँ पौलुस लिख रहा है, पौलुस कह रहा है कि हे भाइयों, सबसे पहले मैंने तुम्हें वही बातें पहुंचा दी जो मुझ तक पहुंची थी कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार मर गया, हम पापियों के लिए मर गया। उस दिन वो अपने पापों को लेकर के क्रूस पर था और जब वो मरा तो मुर्दे जी उठे। जो ईमानदार थे वो सबके सब जी उठे। अभी ये कहने लगे कि तो ये बाइबल की बातें हैं, तुम्हारी बातें तुम कर रहे हो। तो जो विश्वास करता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य आप में और मुझ में और दुनिया के बहुत लोगों में है। और जो विश्वास करता वो नाश नहीं होता। पौलुस ने ये बातें हम तक पहुंचा दी। वो मरा, मुर्दे जी उठे। उसके बाद तीसरे दिन यीशु मसीह अर्थात आज के दिन, अर्थात आज से 2023 वर्ष पूर्व जी उठा था। आमीन। अब जैसे कि गाड़ी गई की बात चल रही कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आज वो जी उठा। अब जैसे कि हम कुलुस्सियों 2 अध्याय में जो पढ़ रहे हैं, 12 में लिखा कि और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। जो बपतिस्मा लिया तो हम कहा मर गए और जो बाहर आए तो उसी के साथ जी भी उठे। उसी परमेश्वर ने जिसने मसीह यीशु को जी उठाया, उसने हमको भी जिलाया। आमीन। अब आगे हमको पढ़ना लिखा है कि और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था और हमारे विरोध में था, उसको मिटा डाला। जो श्राप थे, जो पूर्वजों के श्राप थे, जो तुम्हारे गुनाह थे, उसके विषय में परमेश्वर का वचन कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। ठीक है, जी उठा, फिर क्या हो गया से? वो जी उठा और जो उस पर विश्वास करेगा वो भी उसी प्रकार से जी उठेगा और हमेशा के लिए उस यीशु मसीह के साथ रहेगा। अब जी उठने का कि जब हम मरेंगे उसके बाद पूर्ण उत्थान की बात करें, तब की बात चल रही है। अभी जो हम संसार में अब क्या होगा, अभी भी हम दुखों को लेकर के चल रहे हैं। अभी पूर्वजों के श्राप है, हम पर गरीबी है, हम पर लाचारी, हम पर शर्मिंदगी है, कोई बीमारी जुझाई नहीं रही है। उसी के विषय में वो सिर्फ जीने की बात ही नहीं कर रहा कि शरीर से जी उठे, प्रॉब्लम जो की तो बनी हुई है। वो कहता है कि वो विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था उसको मिटा डाला। एक हम पर कर्जा था, जो कर्ज हम बार बार चुकाया करते थे, बार बार चुकाया करते थे, उसी के विषय में परमेश्वर हमको कह रहा है कि विधियों का वो लेख, वो जो डायरी, वो जो बही खाता था साहूकार के पास है, वो बार बार हमको दिखाता है और हमेशा हम गुलाम बने रहते हैं। एक विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था उसको मिटा डाला। उसने क्रूस पर उसका तमाशा बनाया, खुल्लम खुल्ला शैतान का तमाशा बनाया। वो मरा, मुर्दे जी उठे, वो मरा और तीसरे दिन खुद भी जी उठा। अब जो विश्वास करेगा उसके साथ भी ऐसा ही होगा। पर उसका वचन बता रहा, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था उसको मिटा डाला। जो एक बही खाता है साहूकार के पास, जो हमको उसकी गुलामी करनी पड़ रही है, और यीशु मसीह ने सारे कर्ज को अदा कर दिया और उसकी रसीद लेकर के आया और हमको दे दी। अब तुमको कर्ज अदा करने की आवश्यकता नहीं है। ये रसीद उसको दिखाओ कि तुम्हारा कर्ज सारा का सारा मसीह यीशु ने क्रूस पर अदा कर दिया था। विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था उसने मिटा डाला।
और 15 में लिखा है कि और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर, आमीन। प्रधानताओं अधिकारों को, प्रधानता किसकी थी? शैतान की। शैतान धरती का सरदार, उसकी प्रधानता थी, उनको ऊपर से उतार कर और क्रूस पर का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। उसको, उसका तमाशा उसने किया। अब तुमको वो अधिकार उस यीशु मसीह ने दिया, जाओ जाकर के सांपों और बिच्छुओं को रौंदो, जाओ जाकर के शुभ समाचार प्रचार करो, और ये अधिकार मैं तुमको देता हूँ। वह अधिकार उसने हमको, मुझको और आपको दिया। वो जी उठा, उसके जी उठने से मेरा क्या फायदा? वो जी उठा, तुम भी आज जी उठोगे। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? आमीन। मौत का डंक जो आदम से लेकर के यीशु मसीह के आने से पहले तक हर किसी पे राज्य कर रहा था, हर कोई मरता था। मरेंगे तो अब भी, हमको भी एक बार मरना, लेकिन जो 2 बार पैदा होता वो 1 बार मरेगा, और जो 1 बार पैदा होता वो 2 बार मरेगा। अर्थात एक बार हम शारीरिक रीति से पैदा हुए, एक, दूसरा हमने जो बपतिस्मा लिया, प्रभु में आए, 2। जो 2 बार पैदा होगा वो 1 बार मरेगा, और जो 1 बार पैदा हुआ, उसने बपतिस्मा नहीं लिया, प्रभु विश्वास नहीं किया, जो 1 बार पैदा हुआ 2 बार मरेगा, एक यहाँ और एक जब न्याय होगा। यहाँ लिखा है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? वो डंक जो आता था, वो जो हमको नष्ट कर दिया करता था, एक मौत का भय हमको हुआ करता था, अब वो भय हमको नहीं है। अभी मौत आ जाए, आज आ जाए, कल आ जाए, हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब तक हम इस शरीर में किराए के तंबू में जब तक हम हैं, तब तक तो उलझन में, पर जब इसको छोड़ देंगे, उस अमरता को देखेंगे, उसके साथ संगति करेंगे। 15 का 12 में जो लिखा है, इसलिए जब कि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? क्वेश्चन मार्क इसमें दिया हुआ है। लिखा है कि जब ये शुभ समाचार प्रचार किया है, सबसे मेन तो शुभ समाचार यही है कि वो मरा और मरी हुई तीसरे दिन जी उठा। जो मौत पर विजय पा चुका है, जो मौत को हरा चुका है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज कैंसर ठीक हो जाते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बड़ी भयंकर बीमारियां चली जाती है। उसका कारण क्या जाने का? सबसे पहले क्या है कि पाप की मजदूरी मौत है, और मौत का परिणाम क्या है? मौत आई। होता क्या है कि पाप जो हमने किया उसकी मजदूरी हमको मौत मिलनी है, लेकिन वो मर नहीं जाते, पर तिल तिन करके मरते हैं। जैसे कि कभी कोई बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, फिर कुछ उलझने आ गए, कुछ और लेकर के। कई बार आप सुनते हैं कि उस बेचारे ने कोई गलती नहीं की, वो सजा काट रहा है, होता है ऐसा, ठीक है। लेकिन पाप की मजदूरी मौत है। गलती कुछ नहीं की, जो डीएनए है, जो आदम का गुनाह है, वो तुम में है, और वो बना हुआ। जब तक मसीह यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानेंगे, बना रहेगा। आदम से मृत्यु, यीशु मसीह से जीवन। कितने लोग तुम में से कहते हैं कि पुनरुत्थान तो है ही नहीं? अगर पुनरुत्थान नहीं है और मसीह नहीं मरा और वो फिर जी भी नहीं उठा, और ये एक कहानी है, चलो मान लेते हैं, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, पहले मैं इसको बता चुका हूँ आप लोगों को। 1954 की बात है ये। 92 यात्रियों को लेकर के एक हवाई जहाज जर्मनी से ब्राजील को जाता है, और 18 घंटे का सफर है ये। जब ये फ्लाइट चलती है, ये कहीं गुम हो जाती है, महीनों तक ये नहीं मिलती है, लोग ढूंढते नहीं, पता चलता। 1954 की बता रहा हूँ। 1954 में जो हवाई सफर कर रहा, वो अमीर होंगे, गरीब तो होंगे नहीं। और जब ये महीनों तक ये फ्लाइट नहीं मिली, इसको खूब ढूंढा गया, नहीं मिली, तो लोगों ने कहा कि उसको नीला आकाश निकल गया है, अब वो नहीं आएगा। समझिएगा आकाश कितना गहरा, कि एक फ्लाइट है वो नहीं मिल पा रही है, वो उसको इन्होंने कह दिया कि भाई वो नहीं मिलेगा। लेकिन इसके विषय में मैंने पढ़ा, जब इसको 1954 में चला, 1989 में 35 साल बाद ये वापस आता है, और जिस प्लेटफॉर्म पे इसको जाना होता है, जिस एयरपोर्ट पे इसको उतरना होता है ब्राजील के, वहीं जा करके ये लैंड करता है। जब ये लैंड करता है तो इससे कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, बात करने की नहीं होती। इसका गेट खोला जाता, अंदर जाते हैं,
सब के सब यात्री अपनी सीट पर बैठे हैं, सबकी बेल्ट बंधी हुई है, लेकिन सब के सब ढांचा बने हुए, कंकाल बने हुए, मां सब कुछ खत्म हो गया है। और जब पायलट को देखा तो पायलट भी बैठा हुआ है, बेल्ट बंधी हुई है, और उसका भी कंकाल बना हुआ है। अब बताइए, सच्ची घटना है, आप जाइएगा सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। 35 साल बाद ये हवाई जहाज वापस आता है। 35 साल तक ये कहाँ था? चलो ठीक है जी। फिर जब ये आया तो उसको कौन चला रहा था? ये रहस्य है, मनुष्य से समझ से बिल्कुल परे। साइंस भी इस पर सर्च कर करके बैठ गया, समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। 1954 में चला, 1989 में 35 साल बाद ये जब वापस आता है और लोगों ने देखा कौन चला रहा था, इतने समय से कहाँ था ये? अब करो साबित, बताओ। यदि मसीह यीशु मुर्दों में से जी नहीं उठा, जबकि मसीह यीशु का शुभ समाचार मेन यही है कि वो मरा और मुर्दों में से जी उठा। वो तुम्हारे पापों को लेकर क्रूस पर मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब वो जी उठा तो तुम भी जी उठोगे। विश्वास करने वालों, अंधे विश्वास की बात नहीं चल रही है। जबकि बाइबल बता रही है, मसीह यीशु थोमा से कह रहे हैं, धन्य है वो जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। वो कहने लगा कि मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उसके पंजर में उंगली डालकर नहीं देख लूंगा। और ठीक है, उसने किया, ठीक है। अब यीशु मसीह उसको बताते हैं, उसके पास जाते हैं, ले चेक कर ले, फिर लेकर उसको बताते हैं, क्या तू इसलिए विश्वास करता है कि तूने देखा? क्या इसलिए विश्वास करता है कि तूने देखा? धन्य है वो जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। फिर भी परमेश्वर कह रहा है कि साबित करो, ढूंढो, खोज करो। 1954 में एक फ्लाइट चलती है और 35 साल बाद वो वापस आती है। इस बीच कहाँ था, क्या हुआ, कौन उस फ्लाइट को ड्राइव कर रहा था, कौन पायलट चला रहा था उसको, अब कोई बता सकता? नहीं बता सकता। ये छोटी छोटी बातें मनुष्य के दिमाग से परे है। मनुष्य बावला हो जाता सुन करके, पढ़ करके, क्या ऐसा हो सकता है? और ये एक नहीं, ऐसी हजारों कहानियां हैं। आप इसको देखेंगे और मसीह यीशु कह रहा है कि मरा और तीसरे दिन जी उठा। और जी उठने की बात चल रही क्या है? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य में विश्वास करता हूँ। मैं करता था, करता हूँ, करता रहूंगा, क्योंकि सत्य यही है। और भारतीय दर्शनों में भी बता रहा है, श्री मृत्यु जयम नमः। बाइबल नहीं कह रही है, भारतीय दर्शनों में, भारतीय पुस्तकों में लिखा हुआ है, भारत की धर्म पुस्तक में लिखा है कि श्री मृत्यु जयम नमः। सबसे बड़ी गवाही, सबसे बड़ी भविष्यवाणी जो है कि वो श्री मृत्यु जयम नमः, मौत पर विजय पाने वाला पहला फल कौन है? वही यीशु नासरी। किसी बात के विषय में मैं आपको अकेला बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमारा कमरा ऐसा है, उसमें अंदर सोने की कुर्सियां बिछी हैं, चांदी का ड्रेसिंग टेबल है। मैं बोल रहा हूँ, सुन रहे हैं, बात करता मैं, लेकिन जब आप चेक कर लेंगे, एक बता रहा बाइबल कहाँ की? इजराइल की है, इजराइल की, यरूशलेम की है, ये उस देश की है। लेकिन उसी देश के विषय में परमेश्वर का वचन बता रहा है, मैंने वहां अपने प्राणों को दिया था। और ये ऐसा नहीं है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो किसी एक कमरे में उसको मार नहीं दिया गया था। ये पूरे यरूशलेम में हुआ। और 3 घंटे तक जब अंधेरा था तो यरूशलेम में या इजराइल में नहीं, पूरी दुनिया में अंधकार छा गया था। ये इतिहास बताता है, ये साइंटिस्ट बताते, नासा बताता, पढ़िएगा पता चल जाएगा। यदि मसीह यीशु मरा नहीं है, उद्धार करता मरा नहीं, जी नहीं उठा, तो तुम्हारा भी नहीं होगा। और जबकि शुभ समाचार ही यही है। वो कब्र के पास आए और कहने लगे, यीशु कहाँ है? पर तो स्वर्गदूतों ने कहा, तुम जिंदा को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वो अपने वायदे के अनुसार जी उठा है। याद करो, उसने तुमसे पहले क्या कहा था? मरने से पहले क्या कहा था उसने? कि मैं मरूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और जी उठने के बाद बता रहे, परमेश्वर ने जो अधिकार मुझे दिए वो मैं तुमको देता हूँ। जाओ, जाको सांपों को, बिच्छुओं को रोंदो। किसी बात की तुम्हें घटी ना होगी, कोई तंत्र मंत्र याकूब पर लागू नहीं होगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह पाए जाएंगे। अगर उद्धार नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। और यदि विश्वास करते हैं तो विश्वास है यीशु मसीह के नाम में। मैं जो कहानी को बता रहा हूं, पता करो। मैं बीती रात में जब इसको पढ़ रहा था, मैं इसको ध्यान दे रहा था, कितनी भयंकर बात है कि 35 साल तक था कहां?
चलो अब आया है, और आया कहाँ, उसी ब्राजील के हवाई अड्डे पे आया, वहीं पहुंचाइए। मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह दुनिया में इसलिए नहीं आया कि अपनी सेवा टहल कराए, गुरु बन के रहे, मेरे पैर दबा दो, मेरे लिए खाना लेकर के आओ, अब मेरे ऐसे करो। मनुष्य का पुत्र अपनी सेवा टहल कराने, परंतु बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को देने आया है। उसने प्राण को दिया बहुतों की छुड़ौती के लिए। ये बहुतों में से कौन है जो विश्वास करेगा, उसकी छुड़ौती के लिए। और मत्ती 28:20 में लिखा हुआ है, मुर्दों में से जी उठा, जी उठने के बाद अपने चेलों से मिला, मिलने के बाद जो ये शब्द अब यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी उनको मानना सिखाओ। अब अधिकतर हम लोग क्या देखते हैं कि लोग क्या बोलते हैं, ये ईसाई लोग ये धर्म परिवर्तन करते हैं, इनको पैसा मिलता है और ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन क्या करते हैं, कोई साबित नहीं कर सका आज तक भी। पैसा देते हैं, ये भी कोई साबित नहीं कर सका। लेकिन वो लोग लगे हुए हैं कि झूठ सच बोल के कहते, क्योंकि शैतान की चाल है, किसने किसी को वो पकड़ करके अपने काम को कराना चाहता है। अभी यह लिखा है कि जो बातें मैंने तुमको कही है, ये आखिरी शब्द है यीशु मसीह के, जब वो उठाए जाने वाले बिल्कुल आखिरी शब्द है। देखो, मैं जो बातें मैंने तुमको सिखाई है वो सब जाति के लोगों को जा करके सिखाओ। कौन सी बातें? झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, दारू नहीं पीना, है ना, ये चीजें। तो ये तो फिर अन्य जातियों में भी है, ये तो हर धर्म बता रहा है। ये 10 कमांड्स उनके भी धर्म में है। पर मसीह यीशु क्या बात कहना चाह रहा है? 10 कमांड जो बातें ठीक है, जब यीशु मसीह आया उस समय वो कहता है कि लिखा है कि तुम सुन चुके, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, मतलब बदले की भावना। तूने मेरी आंख फोड़ी है, मैं तेरी आंख फोड़ दूंगा। तूने मुझे मारा, मैं तुझको मार दूंगा। तूने मेरा नुकसान किया, मैं तेरा कर दूंगा। पर यीशु मसीह कहने, तुम सुन चुके हो दांत के बदले दांत, पर मैं तुमसे कहता हूँ अपना बदला ना लेना, अपने कसूरवारों को माफ करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मन को आशीष दो पर श्राप मत दो। 2 बार लिखा, जो जो बातें मैंने तुमको सिखाई हैं तुम्हारे साथ रहते समय, वही सब जाति के लोगों को जा करके बताओ। ये वाला परिवर्तन है। ये यीशु मसीह ने परिवर्तन के विषय में कहा। आखिरी वर्ड बा करके वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमको चलना है। जो बातें मैंने तुमको मानना सिखाई, वो जा करके उनको मानना सिखाओ। दुश्मनों को माफ करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही वहीं आती है, जबकि दुख में सबसे बड़ा साथी पड़ोसी होता है, आपके सगे रिश्तेदार नहीं होते। आपका सगा बेटा दूर है, परिवार के रिश्तेदार लोग दूर है, लेकिन काम सबसे पहले वही आते हैं। पर वही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। क्योंकि कई बार आप देखेंगे, अगर पड़ोस में फ्रिज आया और हमारे यहाँ सालों से नहीं है, हम मटके का ठंडा पानी पीते हैं तो हमको दर्द हो जाएगा, हाय उनके फ्रिज आ गया। अगर वो एक दीवार बनवाने लगे ना, राजमिस्त्री लगा लिया और उसके यहाँ 50 ईंटें आ गई, अच्छा ये घर बनवा रहे हैं, ये हाँ सच हकीकत बात है। इसीलिए प्रभु ने कहा अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। उनका जो काम चल रहा है उसमें खुशी मनाओ, आनंद मनाओ, क्लेश मत करो। ये चीजें जो बातें मैंने तुमको कही वो उनको मानना सिखाओ। क्या सिखाते क्या है चर्च में? मसीह सत्संग प्रार्थना भवन में आप लोग जाते, क्या सिखाते हो? धर्म परिवर्तन करना? कहाँ सिखाते? ये सिखाते हैं कि नहीं, माफ करना, अपने बैरियों को माफ करना। यदि कोई तेरे दाहिने गाल पे मारे, उसकी ओर बायां भी फेर दे। और ऐसा यीशु मसीह ने किया। ऐसा नहीं कि वो कह कुछ रहा और कर कुछ रहा। मैं बता रहा था आप लोगों को, अक्षय कुमार पहले आते बोलता था, बहुत लोग मेरे पास आते हैं गुटखे का, सिगरेट का ऐड करो, पर मैं उनको मना कर देता हूं, मैं कभी नहीं करता। मैं ऐसा प्रचार करना नहीं चाहता जिससे न्यू जनरेशन नाश हो जाए। चलो जी, चलता रहा। एक दिन उसको इतना पैसा दिया गया गुटखे का ऐड करने के लिए कि उस बंदे ने ऐड कर दिया। पहले क्या बोल रहा था? पहले बोल रहा था कि मैं गलत चीजों का ऐड नहीं करना चाहता, और अब वही कहता है कि विमल खाने वालों की बात ही कुछ और है। अब वही ऐड कर रहा है ना, इसका मतलब ये मनुष्य ये गिर सकता है। रामदेव गुरु जो है उनके विषय में पहले वो बोलते थे आज के बच्चे वो टाइट टाइट जींस पहन लेते हैं, हवा भी नहीं लगती, बॉडी में कैसे चलेगा। फिर उसने अपनी पंतंजलि की जींस बनाई और फिर कहता है कि देखो ये पंतंजलि की जींस है, इसमें आपको ठंडक मिलेगी। आप बना रहे तो ठंडक मिलेगी, दूसरा बना ठंडक नहीं मिलेगी। ठीक है,
करेंगे। परमेश्वर ने जो बातें कही वो सत्य कही है, जो उसने कहा करके दिखाया। यीशु मसीह को गतसमनी बाग में जब पकड़ने आए थे, एक चेले ने उस महायाजक का सामने का सैनिक का कान काट दिया। यीशु मसीह ने उससे कहा तलवार को मैदान में रख लो, जो तलवार निकालेगा वो तलवार से ही नष्ट भी किया जाएगा। जो मैंने कहा पूरा करके दिखाया। आखिरी तक तड़प रहा है, घसीटा जा रहा, पीटा जा रहा, लिखा मुंह पे थूका गया, कोड़ा उसने सहा, कितना लज्जित हुआ पर ना मुझसे फिरा। मैं आपको बता रहा था गुड फ्राइडे को कि आखिरी में जो वो कड़वा शीरा दिया जाता था, उसका मतलब होता था कि आप बहुत तड़प रहे दर्द से, उसको पी के कुछ देर के लिए दर्द को भूल जाएंगे। पर यीशु ने उसको भी पीना नहीं चाहा। उसने साबित किया निष्कलंक, निष्पाप, निर्दोष, जमीन के ऊपर आसमान के नीचे आज तक ना तो उससे पहले कोई था ना उसके बाद कोई है। जो बातें मैंने तुमको कही है, जाओ जाकर के सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उनको मानना सिखाओ। कौन पैसा देता हमको नहीं पता, कौन परिवर्तन क्या करता हमको नहीं पता। हाँ, एक परिवर्तन है, धर्म परिवर्तन तो हमें नहीं पता, एक परिवर्तन है, उसने कहा मन परिवर्तन करो। यीशु मसीह ने पहले शब्द जो सबसे पहले शब्द जो कह रहे मत्ती 4:17 में सबसे पहले यीशु मसीह ने शुभ समाचार प्रचार करना शुरू किया था। सबसे पहले वर्ड उसके मुंह से निकले थे मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्या बदलना है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। पुरुष पर जो सबसे आखिरी वर्ड थे, सातवां कलाम था, आखिरी वर्ड जो थे वो आखिरी शब्द ये थे पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? जो मेरे विषय में भविष्यवाणी की गई थी, भारतीय दर्शनों में भविष्यवाणी है, पवित्र शास्त्र बाइबल में जो भविष्यवाणी मेरे विषय में जो भविष्यवाणी है, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में जो लिखी है, उसके विषय में उसने कहा कि पूरा हुआ, मैंने तुम्हारे कर्ज को अदा कर दिया है। अब जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके, निश्चय ही उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके। वो मरा जी उठा, तुम मरोगे नहीं, मरोगे तो जी उठोगे और तुम्हारी देह जी उठेगी यीशु मसीह के नाम में। आखिरी वर्ड सबसे, फिर तीसरी बार जब उठाया जा रहा था, उठाए जाने से पहले उसने आखिरी शब्द जो कहे वो कौन से थे? जाओ जाकर के सब जाति को वो बातें बताओ जो मैंने तुमको बताई, मानना सिखाओ लिखा है। सबसे पहले यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया। क्या वर्ड था? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जब यीशु मसीह मर रहा था तो आखिरी वर्ड कौन से थे? पूरा हुआ, तमाम हुआ, पूरा हो गया। जो कर्ज तुम पर था वो मैंने चुका दिया है और उसको चुका करके उसकी रसीद लेकर के आ गया हो। अब ये रसीद तुम्हारे हाथ में है। अब यशायाह 53 को पढ़ो, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ये वर्ड उसने कहा कि तमाम हुआ, पूरा हुआ और अपने प्राणों को त्याग दिया। जी उठने के बाद आखिरी वर्ड उसने कहे जो बातें मैंने तुमको कही है, सिखाई है, जाकर के सब जाति के लोगों को जाकर के सिखाओ। अब शैतान तो यही सोच रहा था। गुड फ्राइडे को यीशु मसीह मरता है, यीशु मसीह मरा, मरने के बाद शैतान को पता चल गया कि वो मेरे कान से नहीं मरा। उसने कोशिश की, वो तो झटक दिया, दूर जाकर के गिरा। गतसमनी बाग में जब लोग आकर के उसको पकड़ रहे थे और उनको पता था यीशु कौन है, फिर भी एक गवाह चाहिए होता है कि खुद बोले तुम में यीशु कौन है। उसने कहा मैं हूँ। उसने बोला मैं हूँ, तो सबके सब दूर जाकर के गिरे। और दूर जाकर के क्यों गिरे? ये मैं हूँ वही है जो मूसा से बात कर रहा था। मूसा कह रहा प्रभु मैं क्या कहूंगा जाकर के मिस्रियों को, मिस्र के राजा को, क्या यकीन करेगा मेरा? तो उसको जाकर के ना वही कोई दूर पहाड़ पर खड़ा होकर कहता मैं जो हूँ सो हूँ, और वही यहाँ बोलता है कि मैं हूँ, और वो दूर जाकर के गिरते हैं। अभी सोचिएगा उसमें कितनी पावर, उसको कौन पकड़ सकता, कौन मार सकता है? संभव नहीं था। लेकिन मेरे और आपके कारण कई बार कुछ पिता, फिल्म स्टार संजय दत्त के पापा सुनील दत्त, फिल्म इंडस्ट्री में मैंने जितना उनके बारे में जाना है और आपको भी जान जाएंगे कि उसके जैसा एक्टर नहीं हुआ है। धर्मेंद्र शादी हुई भी है, बच्चे भी हैं, फिर दूसरी शादी कर ली। बहुत सारे लोगों को ऐसा मिलेगा। सुनील दत्त आपको ऐसे मिलेंगे, संजय दत्त के पापा, जो बहुत ही ईमानदार हैं, ओके। पर उसके लड़के ने एक गलती कर दी। संजय दत्त ने कोई बंदूक वगैरह अपने पास रख ली और फिर वो पकड़ा गया।
वो रखना सही नहीं था। अब वो पकड़ा गया और सुनील दत्त अच्छा कैरेक्टर है, एक्टर है और उस समय के मुंबई के एमएलए भी थे वो। उसके बाद भी कई बार क्या होता है, बच्चे की गलती के कारण पिता को झुकना पड़ता है, जबकि उसका कैरेक्टर बिल्कुल साफ सुथरा, जिससे विवाह किया वो बहुत अच्छी थी। विवाह करने जिस दिन वो मर गए उसके बाद किसी दूसरे से विवाह नहीं किया और बच्चों की परवरिश करता रहा। इतना अच्छा व्यक्ति, उसके बेटे की गलती के कारण वो खुद दुख उठा रहा है। पुलिस में जाता होगा, बात करता होगा, रिक्वेस्ट करता होगा। कहते ना कि जिनके कभी बात नहीं करना चाहते उनकी शक्ल देखनी पड़ रही है। यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए उसको सह रहा था, उसको कौन पकड़ सकता था। अब शैतान के लोग जो वो जश्न मना रहे होंगे, फ्राइडे, ये लोग गुड फ्राइडे, ये लोग फ्राइडे को, शुक्रवार को उसको हमने नाश कर दिया, खत्म कर दिया उसको। ये दारू पी रहे होंगे, रात को खूब रौनक, पूरे दिन दारू पी होगी। शुक्रवार को रात को पी, सुबह उठे, फिर देखा पूरे यरूशलेम में सन्नाटा, सब दुखी, परेशान, बेहाल, सन्नाटा। और ये मेरी वजह से हुआ। जैसे होता है ना कि बार गुंडा आता है पिक्चर में, सब दुकानें बंद हो जाती हैं, वो कहता है मेरी वजह से हुआ। ऐसे ही अब ये बड़ा आनंद मना रहे, शैतान बड़े आनंद मना रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं। देखा अब हमारा राज्य आ गया, हमने उसे खत्म कर दिया, मार डाला। शनिवार बीता, पूरे दिन फिर दारू पी, फिर रात को दारू पी, और रात को दारू पी के फिर बेहोश होकर के सो गए होंगे। और जब सुबह उठे फिर देखेंगे, फिर सन्नाटा होगा। और सुबह भोर को सुनने को मिला वो भैया मरियम मगदलीनी आकर के पतरस को बता रही, कहने लगी कि हम यीशु की कब्र पे गए थे, कब्र के ऊपर से पत्थर लुढ़का हुआ था, पत्थर लुढ़का हुआ था, यीशु की लौत वहां नहीं थी, पता नहीं कहां चली गई। और स्वर्गदूतों ने कहा, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। वही जो देख रहे थे, उस बात को सोच रहे थे, वो जश्न मना रहे थे। यीशु मसीह को मार दिया, एक दिन मरा, दूसरे दिन शनिवार को वो पाताल में गया, मुर्दों को जाकर के शुभ समाचार सुना के आया। जिनके पास शुभ समाचार नहीं पहुंचा उनको सुना करके आया। अब तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। शैतान को अपने पांव तले खुद चल गया, शैतान तेरा डंक कहाँ रहा, हे मौत तेरा डंक कहाँ रहा, तू जो आई थी मुझे मारने के लिए, तू खत्म हुई, नष्ट हुई। मैं यीशु हूँ, उद्धार करता हूँ। वो आया और आकर के उन सबका नाश कर दिया। लोगों की कब्र पर लिखा होता है, अगर आप किसी की कब्र पर देखेंगे या शमशान घाट में भी जाएंगे तो वहां जो कोई एक्सपायर हो जाता है, ये इस तारीख को पैदा हुआ और इस तारीख को मर गया। लोगों की कब्र पे उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। जब कोई मर जाता है उसकी डेट लिख देते हैं। यीशु मसीह की कब्र पे लिखा हुआ है, वो यहाँ नहीं है, अपनी वायदे के अनुसार जी उठा है। जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे आज तक ऐसी कोई कब्र नहीं है। हर कब्र में गंध आती, दुर्गंध आती। ये पहली कब्र है जिसमें से मुर्दा जी उठा, और जी उठने के बाद कहता है कि मैं जी उठा, मैं मर गया था, अब मैं जी उठाऊं और युगान युग तक जीवता रहूंगा। मेरे बांधे को कोई खोल नहीं सकता, मेरे खोले को कोई बांध नहीं सकता। मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ, मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही वो जो जिसने डाकू को कहा था आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो, वो यहाँ नहीं, अपनी वायदे के अनुसार जी उठा। वो यीशु मसीह जी उठा। सिर्फ इतना नहीं कि वो जी उठा है, उसने कहा कि वो जी उठा तो तुम भी जी उठोगे। सिर्फ इतना नहीं है कि वो जी उठा, पर कह रहा कि मैं जी उठा, अब तुम जी उठो। जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। क्या है अनंत जीवन? सुकून, शांति। मैं अपनी शांति तुम्हें दी जाता हूँ, ऐसे नहीं देता जैसे संसार देता है। वो कुछ पैसे उधार भी देते तो उलाहना देता है। जब तू बीमार था हमने तुझे 2000 रुपए दिए थे। जब तुम्हारे घर गिर गया था, कोई प्रॉब्लम थी, हमने तुमको कर्जा दिया था, वो उड़ाना देता है। यीशु मसीह ने कहा मैं ऐसे नहीं देता जैसे संसार देता है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। और उसने अपनी शांति दी और कहा कि मैं जिंदा हुआ, मैं मर गया था, अब मैं जी उठा हूँ। यदि पुनरुत्थान नहीं है
तो फिर हमारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी कलीसिया के जो परिवार के लोग हैं, कई बार बीमार होने के बाद भी आते हो। हाल ही में सिस्टर रिबका ने बताया, परसों उनकी तबीयत डबल टाइफाइड उनको बताया गया, उसके बाद ग्लूकोज चढ़ा, पर उनको एक आग थी, परमेश्वर के प्रेम था, उनको एक आग की। मैंने भवन में जाना, परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करनी है, और उन्होंने इच्छा की, वो आकर के खड़ी हो गई। तू विश्वास कर, तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। सिस्टर सुमन कई बार बताती, घर की कले जाओ, तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। सुषमा बताती है, यश अंकित करण बताते हैं, आप लोग जो बैठे हैं, तू विश्वास कर तो तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। पहले पक्का करो, विश्वास किया किस पर है? जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं है, अपने वायदे के अनुसार जी उठा है, मौत पर उसने विजय पाई, और मौत को कहता है, तेरा डंक कहां रहा? हैप्पी ईस्टर। आज का ईस्टर, आज का ये पुनरुत्थान 2023 वर्ष पूर्व यीशु मसीह का यरूशलेम में हुआ, और वो बादशाह किनका था? यहूदियों का। उसके क्रूस पर राजा ने लिख करके लगा दिया, यहूदियों का राजा। जब यहूदियों का राजा लिख करके लगा दिया, तो क्या सिर्फ यहूदियों का राजा है? यूहन्ना 3:16 में उसने क्लियर कर दिया। वो कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, यरूशलेम से नहीं, मात्र यरूशलेम से नहीं, सिर्फ इजराइल से नहीं, जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। आज का ये ईस्टर आप लोगों के लिए हैप्पी ईस्टर। आप लोगों को ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं। हर बीमारी यीशु मसीह के नाम में मिट चुकी है। हर गरीबी, कमजोरी, लाचारी, गड़बड़ी, हर गड़बड़ी मिट चुकी है। हर टोना टोटका, खिलाया पिलाया, बच्चे बिगड़ रहे, पति मान रहे, पति सुनती नहीं है, बुरा हाल है, कारोबार चल नहीं पा रहा, हम कहाँ जाए, हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। परमेश्वर का वचन बताता, प्रभु ने कहा, मैं मर गया तब जी उठाऊं, जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। देखो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, यीशु मसीह ने कहा, और वो मैं तुमको देता। जाओ, जा करके मरे हुओं को जिंदा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो। जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा, और विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे। चले गए, जा करके लौट करके जब बातें कहने लगे, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। उसने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान गिरा हुआ देख रहा था, गिरा हुआ देख रहा था। मैं आशीष देता हूं लोगों को, हर बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से। हर रोग, बीमारी, परेशानी, पूर्वजों के वो श्राप जो राज्य कर रहे थे, तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से, तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। हर बंधनों को तोड़ता हूं। आप जितने भी इस समय में सुन रहे, जितने मुझे भवन में सुन रहे हैं, हमारे भवन के आसपास सुन रहे हैं, जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, उनको मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम। जितने सुन रहे हैं, हर बंधन को यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूं। आज के बाद आप आनंदित होंगे, कोई रोग ना हो, कोई बीमारी ना होगी, कोई लाचारी ना होगी। जिन जिन कामों को हाथ डाले मुझे आशीष दूंगा। मैंने तुझे पूछ नहीं कर, तू सर ठहराया, और मैं तुझे बहुतेरी जातियों में श्रेष्ठ कर दूंगा। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, सेनाओं का यहोवा। कुछ विरोधी होंगे, जो विरोधी तेरे विरोध में होंगे, वो एक मार्ग से आएंगे, परंतु 7 मार्गों से होकर के भागेंगे। मैं आशीष देता हूँ। यदि आज मुझे कोई नया व्यक्ति सुन रहा है, पहली बार सुन रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानिएगा। आंख बंद करके बात मत कीजिएगा। न्यू टेस्टमेंट बाइबल को पढ़िएगा। लोग कहते धर्म परिवर्तन है, आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी कह दिया था, तलवार को मैदान में रख लो, जो तलवार निकालेगा तलवार से नाश किया जाएगा। उसके मुंह पर जब थप्पड़ मारा, उसने दूसरा गाल उनके आगे कर दिया। जब छोटे छोटे लोग उसको मार रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, मुंह पे थूक रहे थे, वो शांत रहा, चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। वही यीशु मसीह। आप पवित्र शास्त्र बाइबल न्यू टेस्टमेंट को पढ़िएगा, नए नियम को पढ़िएगा, और जानिएगा आपके आसपास यदि कोई बाइबल सहित कोई चर्च है जहाँ बाइबल सिखाई जाती है, बाइबल के अकॉर्डिंग बात होती है, वहां से जुड़ जाइएगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा।
किसी भी प्रकार की डिप्रेशन क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, कैसे भी श्राप क्यों ना हो, बाबाओं ने, डॉक्टरों ने, बुद्धिमानों ने, जो हाथों की लकीरों को देखते हैं, उन लोगों ने जब तुमको मना कर दिया कि ये संभव नहीं है, तो संभव को असंभव करने वाला यीशु मसीह आज से 2023 वर्ष पूर्व दुनिया में आया और मौत पर विजय पाई और कहा, मौत तेरा डंक कहा रहा। मेरे बंधे को कोई खोल नहीं सकता, मेरे खोले को कोई बांध नहीं सकता। यीशु ने जिसे बांध दिया, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता यीशु मसीह ने जिसको बांध दिया उसको खोल नहीं सकता, और जिसको वो खोल दे उसे कोई बांध नहीं सकता। आपके श्राप यीशु मसीह के नाम से, तमाम श्राप, तमाम जितने भी सुन रहे हैं, जितने भी यीशु मसीह के नाम से, आप सबों के श्रापों को यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारे परिवार से, घरों से, तुम्हारे पूर्वजों के श्राप हैं, खोल देता हूँ। यीशु मसीह नाम खोल देता हूँ। आपके परिवार से, आपके घरों से निकाल करके यीशु मसीह के नाम से हमेशा हमेशा के लिए बांध देता हूँ, दूर करके बांध देता हूँ। प्रभु आपकी यीशु मसीह नाम में आशीष देता हूँ। धन्यवाद देकर सारी बातों में प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में।